चंदा मेरी बहना। तो कुछ नहीं होगा, वो हमारा भाई है। भूल रहे हैं, ई उम्र में ई बीमारी से कोई नहीं बचा है। सूरज पश्चिम से कभी नहीं उगता, उगता है तो हमेशा पूरब से, याद रखना है बात। बाबूजी पहले अंजलि और मेरे रिश्ते की टूटने की वजह से परेशान थे और अब चंदा और राजन के रिश्ते के लिए परेशान। अब आपके आंसू आप हमसे छिपाओगे? देखो चंदा की, आप अपने आंसुओं को व्यर्थ जाया कर रही हैं। क्या आप ये चाहती है कि मैं अपनी बेटी की आंखों को आंसू से भर दूं? नहीं चाहती ना ऐसा? देखिए, समझने वाली बात है, जिस घर की बेटी की मौत हमारे परिवार की वजह से हुई है, अभी उस घर में ब्याह कर हमारी बेटी जाएगी तो क्या वो परिवार उसे सुखी रखेगा? कभी नहीं रखेगा। हमेशा दुख देगा, तकलीफ देगा, परेशान रहेगी हमारी बेटी। देखिए, बड़े होने के नाते हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर हूं। चंदा समझने को तैयार नहीं और आप है कि मानने को तैयार नहीं, और बीच में मैं। अब तो मेरी सारी आशा बस आप पर ही टिकी है। अभी आप ही सोचिए ना, जब से हमारी शादी हुई है आज तक कभी मैंने आपकी बात काटी है? कभी नहीं काटी ना। तो जब आपको ये बात पता चली उसी समय रोक लगा लेनी चाहिए थी। आपको रोक देना चाहिए था गोपाल को उसी समय। सोचिए, बचपन से लेके आज तक गोपाल ने हमेशा मुझे दुखी दी है, तकलीफ दी, और आप मुझसे पूछती हैं कि मैं उससे इतनी नफरत क्यों करता हूं? तो क्या करूं? उसकी पूजा करूं, आरती उतारूं उसकी? बताइए ना मुझे। बात कोई भी हो, पर उसमें आप तो सिर्फ गोपाल का दोष देख पाते हो। अरे प्यार चंदा ने राजन से किया, इसमें गोपाल का क्या कसूर है? कसूर उसी का है। ये सारी बातें छुपाने का कसूर। चंदा को बहुत प्यार करता है ना वो, तो समझा नहीं सकता था उसे? बताइए आप। समझा तो आप भी सकते हैं ना। सबसे ज्यादा प्यार तो चंदा से आप भी करते हैं। लेकिन जब बात बिगड़ गई तो आप मुझे कह रही है कि इस पूरी बात को संभालो। देखो, मैं अभी भी कहता हूं कि बात बिगड़ी नहीं है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है। चंदा के प्यार के लिए जो हम गलती करने जा रहे हैं वो चंदा के लिए ठीक नहीं है। समझ रही हैं आप मेरी बात? सुनिए जी, अब ताने मारने से कुछ नहीं होगा, कुछ कीजिए ना। अभी आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली, लेकिन दुख इस बात का है कि आप लोगों को वो दिखाई नहीं दे रहा जो मैं समझाना चाहता हूं। अच्छा जी, एक बात सुनिए, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है? जो रिश्ता कभी टूट गया था हो सकता है जुड़ जाए। जिस तरह हम चंदा के प्यार के लिए मजबूर हैं, क्या ठाकुर गजेंद्र सिंह राजन के प्यार में मजबूर नहीं होंगे? मजबूरी से बने रिश्ते की बुनियाद क्या होगी ये सोच लीजिएगा आप। बच्चों के प्यार को मजबूरी का नाम मत दीजिए। मैं किसी और की मजबूरी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप कभी मजबूर ना हो, कि आप जब कोई फैसला लें तो आपको उसके ऊपर शर्मिंदा ना होना पड़े। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर ये मजबूरी कभी मेरी बेइज्जती का कारण भी बनी, मैं सह लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी।
आपने राजन से बात की या नहीं? अरे आप भूल गए क्या? हरिहर सिंह की बेटी और राजन के रिश्ते की बात कर रहा हूं। अब हमें उन्हें भी तो जवाब देना है। हाँ, मैं गई थी उसके पास, लेकिन उसे देखकर न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो पहले से ही बहुत परेशान है, इसलिए मैं पूछ नहीं पाई उसे। क्या कहा? राजन परेशान है? हाँ, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, वो अपने आप में ही खोया खोया सा रहता है। न जाने क्या हुआ है उसे। अरे तो पूछ लेती अपने बेटे से। अपने बेटे से उसकी परेशानी पूछने में क्या हिचक है? आपकी बात तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो पहले से परेशान है और मेरी बातों से कहीं और ज्यादा परेशान ना हो जाए, इसलिए मैं वापस चली आई। अरे आप राजन को बच्चा समझती हैं। जमाना बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। अब हर तरफ कंपटीशन है, जिसे देखो वो तनाव में है। हमारा राजन हर हालात से लड़ने में सक्षम है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे राजन। हाँ बाबूजी। बैठो बेटा, बैठो। बेटा किसी काम में व्यस्त तो नहीं हो ना? जी नहीं बाबूजी, कहिए ना। ठाकुरायन, आपका काम हम कर लें? हैं, राजन से बात कर लें? मौका अच्छा है, पिताजी से चंदा के रिश्ते की बात कर लो। बेटा आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना बाबूजी। वैसे मैं आपको आदेश भी दे सकता हूं, लेकिन दुनिया कहती है ना कि जब बेटा कंधे से ऊपर चला जाए तो उसे बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। बाबूजी, आप हमेशा आदेश ही दिया करिए। मैं आपका बच्चा हूं और हमेशा बच्चा ही रहूंगा। हरिहर बाबू को तो आप जानती हैं बेटा, जिनकी बेटी के साथ मैंने आपके रिश्ते का वचन दिया है। बाबू बेटा अब तो आपकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, आप अस्पताल भी जाने लगे हैं। हमारी इच्छा है कि जिस रिश्ते की नींव 5 साल पहले पड़ चुकी है, अब क्यों न उसे अंजाम दे दिया जाए। आपकी शादी की तारीख तय करने की सोच रहा हूं मैं। बाबूजी, क्या मुझे उस दिन सोचने का समय मिल सकता है? क्यों नहीं बेटा, जब इतने दिन इंतजार किया है तो हरिहर बाबू 2-4 दिन और इंतजार कर लेंगे, है ना ठाकुराइन? ठाकुराइन, इसीलिए तो मुझे मेरे बेटे राजन पर गर्व है। ईश्वर सभी को ऐसा बेटा। क्या करूं? गोपाल भैया से मिलने के बाद ये तो तय हो गया कि चंदा के परिवार वाले हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। पर क्या इस रिश्ते के लिए मैं अपने घर वालों को मना पाऊंगा? पर बाबूजी, क्या बाबूजी इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगे? स्टूपिड राजन, तू भी ना,
बाबूजी से रिश्ते को मंजूरी देने के लिए क्यों सोच रहा है? अरे उनसे इस रिश्ते के लिए मंजूरी लेने के लिए सोच। चंदा, बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। वो भी क्या समय था जब हम रोज मिला करते थे, ढेर सारी मस्ती करते थे। तुम कितनी शरारत करती थी ना। चंदा, एक बात कहूं, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना विश्वास? जानती हो क्यों? क्योंकि विश्वास उस शक्ति का नाम होता है जिसके आगे कभी कोई अविश्वास टिक ही नहीं सकता। हम दोनों ने सच्ची मोहब्बत की है और कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत 7 जन्मों के लिए होती है, और अभी तो हमारी मोहब्बत का पहला जन्म है। राजन, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि चाहे जन्म जितने भी मिले, पर हर जन्म तुम्हारे ही पहलू में बीते। सच्ची? चन्ना, आई लव यू। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं। क्या करूं? वक्त रेत की तरह मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है। कैसे बताऊं बाबूजी को? कैसे बोलूं उनसे? राजन बाबू, कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे सोचता रह। अरे, तू अपने माँ बाबूजी से बात नहीं कर पा रहा है? हाँ? तो क्या करूं मैं? क्यों? भूल गया तू? चंदा के सामने तो बड़ी डींगे हाँक रहा था कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अब कुछ भी नहीं। राजन बाबू, तुम्हें अपने माँ बाबूजी से बात करनी ही होगी। अरे तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, फिर कौन देगा? हाँ, सोचो। और अगर अभी भी चुप रहे तो ये समझ जाओ कि चंदा तुम्हारे हाथ से निकल गई। चंदा मैं नहीं खो सकता, नहीं खो सकता, कभी भी नहीं। चंदा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसे मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। मैं बात करूंगा, मैं माँ बाबूजी से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूं, सच्चा प्यार, और उसके बिना नहीं जी सकता मैं, नहीं जी सकता। अरे वाह, आप बहुत बड़ा पंगा लेने जा रहे हैं भैया। अरे हम जानते हैं उस विजेंदर को, वो बात कम करता है, हाथ ज्यादा चलाता है। चंदा मेरी बहना। हे प्रभु,
आपकी लीला भी अपरंपार। पूरी दुनिया में हमारी चंदा को राजन से ही प्यार होना था, और ऐसा प्यार कि सारी दुनिया एक तरफ और हमारी चंदा एक तरफ। अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। बाकी एक मुश्किल तो हल हो गई। बाबूजी ने गुस्से में ही सही, लेकिन राजन के घर जाने की इजाजत दे दी। चंदा और राजन के रिश्ते की बात करने की। बस अब आगे आप ही संभाल लेना। आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। बाकी मेरी जिंदगी अगर चंदा की किसी भी काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना प्यार, रिश्तों की इतनी सच्चाई भगवान नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आप चिंता मत कीजिए। जिस काम का बेड़ा आपने उठाया है उसकी कोशिश आपके और उसका परिणाम उनके हाथों में है। राधा, हमें पूरा भरोसा है कि राजन का परिवार राजन और चंदा की भावनाओं की कदर करेगा, उसे पूरी तरह समझेगा। जी बिल्कुल, हमें हमारे विश्वास को कायम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विश्वास की डोर स्वयं भगवान के हाथों में है। मन के अटूट विश्वास को देखकर ही तो भगवान लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। अब आप उसी विश्वास को अपने मन की शक्ति बनाकर खुश होकर जाइए और आकर जल्दी से हम सबको खुशखबरी दीजिए। राधा, इस बात पे तो भगवान के प्रसाद के तुम्हारे मुंह में 10-10 लड्डू। इतने सारे लड्डू तो मैं नहीं खा पाऊंगी। हाँ, हम बांट कर खा लेंगे। 5-5 तो खा ही सकते हैं ना। ये भी ठीक है। अच्छा राधा, अब मैं चलता हूं। रुकिए, तिलक विजय की निशानी होती है। भगवान आपके इस कार्य को सफल करें। भैया प्रणाम। कहाँ बात है? दास देख रहे हैं? नहीं, कोई किसने दी आपको ये परेशानी? आप बस नाम बताइए, तो उसकी तबीयत खराब करने की जिम्मेदारी हमारी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर उदासी का है कि? अच्छा, एक काम कीजिए, अपनी उदासी अपने दास को दे दीजिए, क्योंकि आप हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। तू जब तक जान नहीं जाएगा मेरी जान थोड़ी ही छोड़ेगा। अरे चंदा के ब्याह की बात करने जा रहा हूं। अरे तो इसमें तो खुश होना चाहिए ना भैया। हाँ, तू जानना नहीं चाहेगा किसके यहाँ जा रहा हूँ? भैया पहेलियां मत बुझाइए, जल्दी बताइए, क्योंकि कुछ तो है जिसको जानने की उत्सुकता बढ़ गई हमारी। अरे वाह, आप बहुत बड़ा पंगा लेने जा रहे हैं भैया। अरे हम जानते हैं उस विजेंदर को, वो बात कम करता है, हाथ ज्यादा चलाता है। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं भैया? एक तो आप शेर की मान में घुसने जा रहे हो, जहां पे पहले से एक आदमखोर शेर है, और आप कहते हैं कि चिंता मत करो। देखिए, हम कुछ नहीं जानते, हम आपके साथ जा रहे हैं बस। अच्छा, तू नहीं मानेगा, ठीक है, तू उधर ही कहीं रहना। अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो तुझे बुला ले, ठीक है? चल। हाँ ठीक है, चल।
हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? चंदा मेरी बहना। अरे भैया, दरवाजा खुला है। कौन है? अंदर आ जाओ। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। ये बिना इनविटेशन के मौत को गले लगाने आ गया। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? क्या सुनो? हाँ? तू मेरे घर में आ गया? हाँ? छोड़ दो उसे। अरे सब बताता हूं ना। मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे। छोड़ो इसे। छोड़ दो इसे। क्यों आए हो यहां? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ वरना। बाबूजी, एक बात कहें आपसे? बस एक बार हमको अपनी मनमानी करने का मौका दे दीजिए। हम इसको यह एहसास करवा देंगे कि किसी के जिंदगी के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। हम बात कर रहे हैं ना। ठाकुर साहब, आप बहुत बड़े, आपका दिल बहुत विशाल। तो उससे तुम्हें क्या? अच्छा, इतने सालों के बाद आज तुम्हें हमारे बाबूजी की दिल की गहराई कैसे याद आ गई? हाँ? ठाकुर साहब, आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए, पर इस बात की सजा मेरी बहन चंदा को मत दीजिए। मेरी बहन चंदा और आपका बेटा राजन एक दूसरे से बेहद प्यार करते। कर ले करे? करने कराने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं ठाकुर, लेकिन गोपाल भैया ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। आप चिंता मत कीजिए। अरे कैसे ना करूं? मेरा बेटा उनके बीच अकेला गया है। मेरे गोपाल को अपना कसूरवार मानते हैं, उसको अपना दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन के घर क्यों भेज रही हो अपनी बेटी को?